और चाहिए चाहिए चाहिए, मनी हनी फॉर मी, बस खपे 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 खपे। खाना तो नपा तो लाए, लेकिन आंकड़ा बढ़ाने का लोभ इसको बोलते। वो 53 साल की उम्र में उसके औद्योगिक साम्राज्य में 90,000 आदमी काम करते थे रॉक्सफेलर के पास, नाम सुना होगा। हाँ, वो इतना मैनेजमेंट संभालना, इतने डायरेक्टरों को संभालना, इतने वर्करों को, और फिर पैसा ये आना ये वो, तो दिन रात उसके चिंतन में उसकी भूख मर गई, नींद उड़ गई। एक से एक डॉक्टरों ने कंसल्टेंट करे, करके कई डॉक्टरों की टुकड़ियां आई, आखिर हाथ ऊपर कर दिए कि अब मिस्टर रॉक्सफेलर, यू विल बी एक्सपायर्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा तुम किसी कीमत में नहीं जी सकते। हाँ, मौत सामने खड़ी है, किसी ने कुछ इलाज बताया तो सुनना ही पड़ता है। स्वामी विवेकानंद उन दिनों में, स्वामी विवेकानंद की शरण गया और सत्संग मिल गया कि जमा जमा खपे खपे खपे, स्वार्थ स्वार्थ नहीं, समय का 10वां हिस्सा परमार्थ में और आय का कम से कम 10वां हिस्सा सेवा में। तुमने ये दोनों नहीं किया, इसलिए तुम्हारा धन और तुम्हारा धंधा तुम्हारे को ले डूबता है। कमाणी नो 10मो भाग અને સમયનો 10મો ભાગ, ધર્મ અને ઈશ્વર માટે ફાળવવો ને ફાળવવો જ જોઈએ, નહીં તો એ કમાણી કરતાને લઈ ડૂબે છે। जितना हो दिल खोल के अच्छे काम में लग जाओ। 6 महीने में मौत आए उसके पहले तुम मौत लाने वाले अपनी लोभ वृत्ति पर विजय पाओ, अपने अहम पर विजय पाओ। रॉक्सफेलर ने संत की बात मान ली, जो पैसे इकट्ठे करने में लगे वो पैसे का ठीक यूटिलाइज कैसे हो। जो समय अपने व्यक्तिगत अहम बढ़ाने में लगा वो सभी के दुख मिटाने में लग गए। तो दूसरों के दुख मिटाने के जो प्लानिंग थे और पैसे खर्च होते थे, आत्मसंतोष मिलता था। द्रौपदी से पूछा गया कि हम महलों में रहती हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर वो शांति, वो शीतलता, वह खुशी नहीं है जितना द्रौपदी तुम 12-12 साल वनवास भोग के आई। क्या बात है, तुम्हारी आंखों में चमक है, चेहरे पर प्रसन्नता है। द्रौपदी ने कहा, वनवास के दुख को मिटाने के लिए वन जीवन बिताने वाले लोगों की समस्याएं सुनती, उनका समाधान निकालती, उनकी यथा योग्य सेवा करती। तो उनके दुख मिटाने से जो मुझे आत्मसंतोष मिलता था, उससे मेरा दुख तो रहा नहीं और आत्मसंतोष की चमक तुम्हारे सामने है। दूसरे का दुख हारते हैं तो दुख हारी आत्मसंतोष देता है परमेश्वर। हम जाते आदिवासी इलाकों में, यहाँ गरीबों में, यहाँ इधर उधर राशन कार्ड दे बांटते हैं, वो करते हैं गए होंगे, तो हम किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। हमें जो आत्मसंतोष मिलता और कार्य में, ईश्वर के देवी कार्य में भागीदार होने का मौका मिलता है, इसी से हम बड़े तृप्त रहते। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। बुद्धि है तो बुद्धि से काम आओ, धन है तो धन से काम आओ, सत्ता है तो सत्ता से काम आओ, भक्ति तो भक्ति से काम आओ, ज्ञान है तो ज्ञान से काम आओ। ये वहम घुस गया कि मेरी चीज है, मेरे लिए है, बिल्कुल पागल आदमी है। वकील की वकालत अपने लिए नहीं है, असील के लिए है। क्या ख्याल है? डॉक्टर की डॉक्टरी और वैद्य की कला मरीजों के लिए, मास्टर शिक्षक का शिक्षा विद्यार्थी के लिए। सहमत हो आप लोग? तो आप में जो भी योग्यता है वो आपके अपने व्यक्तिगत
आपने बनाई नहीं, समाज से अर्जित की। तो उस योग्यता को समाज की सेवा में हित में लगाओगे तो उस सामाजिक प्राणी है शरीर, उसकी भी सेवा कर लो। लेकिन शरीर 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 मैं हूं और ईगो बढ़ाने के तरफ अगर रावण का रास्ता लिया तो बेचैनी घर बैठे मिलेगी। अगर ये समाज से सब प्राप्त हुआ है तो समाज रूपी गुलदस्ते को सुवासित करने का उद्देश्य बनाकर वकील वकीलात के पेशे से, विद्या शिक्षक शिक्षक के पेशे से, डॉक्टर डॉक्टर के, उद्योगपति समाज रूपी देवता की सेवा करता जाओ शरीर की सुरक्षा के लिए, जो तो विकास होगा। नहीं तो खींचते 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 तो विनाश की तरफ जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। 93 साल के रॉक्सफेलर एक भाषण में बोलते हैं कि मैं 53 साल में मरने वाला था, लेकिन मैंने अपना व्यक्तिगत अहम और स्वार्थ बढ़ाने के बदले सभी के हित में अपने तन को, धन को, मन को, बुद्धि को लगाया, तो मुझे जो आत्म संतोष मिला वो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं 93 साल का आयुष्य भोगा। रॉक्सफेलर ऐतिहासिक पुरुष है। लंदन में अभी भी आप देख सकते हैं रॉक्सफेलर नाम का कन्वेंशन हॉल, रॉक्सफेलर कॉलेज, रॉक्सफेलर गार्डन, ये वो बहुत। मरने के बाद जबरन छोड़कर मर जाए इससे तो जीते जी अपने द्वारा अमर ईश्वर की प्रीति के लिए कुछ समय, कुछ शक्ति का उपयोग वो आदमी के व्यक्तित्व का विकास करता है। आपको कुछ बनकर समाज की सेवा करो अथवा कोई डिग्री लाकर आप बड़े बनो, इस बात में दम नहीं है। आपके पास जो योग्यता है उस योग्यता का दुरुपयोग बंद हो जाए और सदुपयोग करो तो आपका बड़पन चालू हो जाएगा। जैसे मोहनलाल करमचंद गांधी, उनकी योग्यता का सदुपयोग किया सत्य की प्राप्ति के, दूसरे के आंसू पहुंचने के लिए योग्यता विकसित हो गई। हमने हमारी योग्यता का समाज की सेवा में उपयोग किया, योग्यता विकसित हो जाए। तो करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति सभी मनुष्यों को जन्मजात प्राप्त है। तो करने की शक्ति का सदुपयोग किया तो करने का अहम और करने का राग मिटेगा, प्राणी परमात्मा में शांत होगा। जानने की शक्ति का सदुपयोग किया तो जहां से जानने की शक्तियां आती है उस परमात्मा को जानने की रुचि पैदा हो जाएगी। मानने की शक्ति का सदुपयोग किया तो मान्यता आके बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता है उस ईश्वर के आवाज को आप ठीक से पहचान पाओगे, प्रेरणा को पहचान पाओगे। एक लड़का था, खेल रहा था, राजवी व्यवहार था उस समय। 1938 की घटना होगी, 40 की, आजादी के पहले की बात है। रजवाड़े थे, तो एक माई सिर कूटते हुए जा रही थी और एक लड़का रमण छोकरो रमतो तो साथियों साथे कबड्डी कबड्डी रमता हो ना, खो खो। डोशी के हाय रे हाय, गरीब नु भाग्य भी गरीब, मारू तो बधुज भगवान ने छीन भी लीधु। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, गरीब का भाग्य भी गरीब। तो रमण लड़का खेलते खेलते बुढ़िया की आहें सुनकर आया कि माजी शू थयो। बोले राजा साहब ने कहा है कि तुम्हारा खेत और मकान बेचकर लगभग लाख रुपया इन लोगों को चुका दो। तो बोले कैसे चुका दे, क्या बात है? बोले 4 आदमी आए थे और मेरे पास अटैची रखी कि हम 4 मिलकर आए तो देना। फिर वो थोड़ी दूर चले गए और मैं तो अभण भाई, तो एक आया और मेरे को बोला वो दे देना बैग। तो मैं बोला 4 मिल के आओ, तो 3 उधर खड़े हैं देखो।
तो उन्होंने ऐसा ऐसा इशारा करा, तो मैंने बैग दे दी और बैग में ₹1,00,000 की रकम थी, ऐसा ये बोलते हैं। तो राजा के पास पूछा तो मैंने बोला हाँ उनकी रकम थी और 4 आए ऐसा शर्त डाल के रख के गए थे। मैं मूर्ख अज्ञानी, मैंने एक को दे दिया। बात ऐसी थी कि वो उच्चक्के थे, उच्चक्के ले गठिया हुआ था 4। ये भाषा तो समझी गया था मैं, गठिया होता तो क्यांक थी मारी लाया था। અને કે જી એક બે જગ્યા જવાનું છે, આ ક્યાં લઈને ફરીશું? તો ડોશીને ત્યાં बुढ़िया के यहाँ रखा कि हम 4 मिलकर आए तो देना। हम देखा कि रात को कितनी भी देर हो सकती, भूखे प्यासे कहाँ जाएंगे, अब दूध वाला जा रहा है तो बुढ़िया से तपेली ले लो। तो तपेली लेने को भेजा तो गठिया ने बोला कि वो दे दो। तो बुढ़िया बोले 3 कहाँ है? बोले वो खड़े। बोले माँ जी को बोल दो दे देवे तुम। तो वो समझे तपेली और माजी समझी अटैची। तो राजा ने हुक्म दिया है कि वो 4 आए नहीं और तुमने दे दिया तो तुमको ₹1,00,000 भरपाई करना पड़े। तो गरीब का भाग्य, गरीब मेरे कर्म फूटे हैं। और रमत गमत करते हुए लड़के ने कहा कि तुम्हारे कर्म नहीं फूटे, राजा की बुद्धि फूटी है। राजा ने बोडू फूट्યું છે, राजा मूर्ख है, तुम्हारा कसूर नहीं। शाम का समय था, राजा घूमने जा रहे थे। लड़का बोलता है कि राजा की बुद्धि फूटी, तुम्हारा भाग्य नहीं फूटा है, राजा का कर्म फूटा है। बोले क्यों रे, क्या नाम है बेटे? बोले रमन। राजा की जगह पे तुम होते तो क्या न्याय करते? बोले मेरे को बुला के देखते, राजा को मेरे से पूछते तो मैं बताऊं, तुम थोड़ी राजा हो। बोले मैं राजा तेज बहादुर, कल आ जाना। उनको भी हम बुलाएंगे और भाई को भी बुलाएंगे, तुमको न्यायाधीश की कुर्सी पे बिठाऊंगा। रमन पूछता है कि तुमने डोसी को अटैची दिया था, ये बात सच्ची है? बोले हाँ सच्ची। 4 मिलके दिया था? बोले सच्ची बात। ₹1,00,000 था ये तुम बोलते हो? ₹1,00,000 की कीमत की चीजें ₹1,00,000 की अटैची थी? बोले हाँ साहब, ये ₹1,00,000 की अटैची 4 ने मिलकर दी थी। शर्त क्या रखा था कि हम 4 मिलकर आए तब देना। तो अभी तुम कितने हो? बोले अब हम 3 हैं, वो चौथा गायब हो गया अटैची लेकर। बोले तो 4 मिलकर आओ तो माता जी से अटैची राजा साहब तुमको दिला देंगे। कानून अंधा होता है, दीन दुखी और गरीब की रक्षा के लिए कानून का उपयोग करने वाले की अक्ल लगनी चाहिए। आगे चल के वही लड़का न्यायाधीश बना और चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र, और मानवाचक शब्द उसका पड़ा मर्यादा रमन। गुजरात से रुई खरीदते और गोदाम में स्टॉक कर देते किसानों से सस्ते। फिर अहमदाबाद में और बम्बई में कॉटन मिलें बहुत थी, कपड़ा बनाने वाले, तेजी आती तब बेचते। तो 2 पार्टनर कुछ रुपए लगाकर गोडाउन में रुई भर दिया। उसमें एक पार्टनर था बेचारा भगवान का भगत सीधा, और दूसरा था चौदसिया। 2 पार्टनर एम, एक पूनमियो ने एक चौदसियो। तो गोडाउन में चूहे हो गए तो बोले बिल्ली रखनी पड़ेगी। तो बिल्ली रखनी पड़ेगी तो वही तुम्हारे खर्चे से रखेंगे हम। तो बोले हमारा खर्चा क्यों, आपका भी खर्चा है। बोले बिल्ली तो खरीद लेते हैं, फिर खर्चा में आधा आधा कर लेंगे, कोई बात नहीं। जो बिल्ली खरीद ली है वो रखा चल रहा। और चूहे को भगाने के लिए तो बिल्ली हुई, लेकिन महाराज उस बिल्ली ने तो आग लगा दी। क्या हुआ कि कहीं गोदाम में गठरी पे गठरी और बिल्ली ने कहीं जंप वंप मारा, कहीं ऐसा वैसा हुआ तो उसको फ्रैक्चर हो गया। तो मलहम पट्टी हुई बिल्ली को।
मलम पट्टी का खर्चा, आगे के पैर की मलम पट्टी का खर्चा भगत के हवाले रख दिया। 14 योजन बिलाड़ी के पैसे तुमने पेमेंट किए तो फिर मलम पट्टी का भी तुम करोगे, खाने पीने का तो हम दे देंगे कभी थोड़ा। भागीदारी में भैंस लाया था, एक कथा सांभળી તમે? हाँ, આગળનો ભાગ તારો ને પાછળનો ભાગ મારો, પેલો દોઈ જાય, પાછળનો ભાગ ને આગળનો ભાગ વિચારો ખવડાવતો રહે। कंबल ले आए, कंबल लिया भागीदारी में, 12 કલાક તમારો ને 12 કલાક મારો, 12 કલાક રાતના હું રાખું ને 12 કલાક દિવસના તમે રાખો। એટલે પેલો હેરાન થયો કે બાપજી હું તો હેરાન થઈ ગયો કે કઈ વાંધો નહીં, 12 કલાક તું રાખ, પછી આપતી વખતે પાણીમાં ડૂબાડીને આપી દે એટલે સીધો ઊંટ કરે આંકડા, મનુષ્ય કરે પાંકડા, કઈક બુદ્ધિનો ઉપયોગ તો કરવો પડે। भैंस का आगे का हिस्सा मेरा तेरा है, पीछे का हिस्सा मेरा है, तो हरामी दूध तो दो ले, आगे का हिस्सा वो पार्टनर भगतड़ा बेचारा खिलावे। बोले बाबू जी मैं तो खिला खिला के थक गया, और वो पीछे का हिस्सा भैंस का वो दूध लेके जाता है। बोले आगे का हिस्सा तुम्हारा है, जब वो दोगे तो भैंस के मुंह पे मार दे, डंडे करा दे, कूदा कूदी, એટલે बराबर आधा भाग आएगा। ऐसी एक कथा है। बिल्ली ने लगा दी आग। कैसे कि मलम पट्टी हुई। बिल्ली तो बिल्ली होती है, सुबह इधर उधर जरा घूमने गए तो लोग तापना तापते हैं, हाथ से क्या अग्नि जलाते, तो उसका वो पूंछड़ी जो थी पट्टे की लकीर लीर खुल गया था पाटा। तो बिल्ली तो कहीं इधर उधर शिकार में कहीं बैठी थी, तो पीछे कहीं वो तापने के पास में उसको जरा लग गया तो देखा तो ये तो धुआं निकल रहा है, तो घबराई और अपने निवास में गई। वो रुई के गोडाउन में गई तो फिर तो कहना ही क्या है, जरा सी आग रुई के गोडाउन में, धीरे धीरे गोडाउन खाक हो गया। तो कोर्ट में केस गया कि साहब इनकी बिल्ली ने आग लगाई। तो हमारा 80,000 हमारा था, 80 इनका था। इनका तो जल गया, लेकिन इनकी बिल्ली ने आग लगाई तो हमको दिलाया जाए। ये केस मरियाड़ा रमन के पास आया था। तो मरियाड़ा रमन ने कहा कि ये जो जिसने केस किया है और भगत से 80,000 मांगता है, ये 14 आया और भगत है पूनमिया। बोले बिल्ली दोनों की भागीदारी में थी? बोले जी सर हमारी पार्टनरशिप में थी। तो बिल्ली को पट्टा बंधा था और उसमें लगी आग, और उसी आग के कारण रुई जल गई। बोले हाँ सर। तो बिल्ली के आगे का हिस्सा इनका था कि पीछे का हिस्सा था? बोले सर आगे का हिस्सा इन्हीं का था, और इन्हीं के हिस्से में पट्टा लगा और उसके पैसे भी इनके नाम बही खाता में लगे। रमन बोलते मैं पहचान गया, तुम बड़ा चालाक हो, मैंने देख लिया, तुम बहुत होशियार हो। ठीक है। बिल्ली जब बाहर इधर उधर घूमने अपना शिकार खोजने गई, पेट भरने गई, तो तापना तापते उसके पैर में वो लग गया, जरा आग पकड़ गया। तो वो पैर तो उसका फ्रैक्चर में था, वो पैर काम नहीं कर रहा था। पीछे के पैरों ने भागने में मदद किया है? क्या ख्याल है? आगे का पैर तो डैमेज था, पीछे के पैरों ने भागने में मदद किया। तो तुम 80,000 इसको चुकाओ और कोर्ट का ये तो जो न्यायाधीश न्याय का सदुपयोग करता है, समझो उसने बुद्धि का सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया, तो उसका सत्य उसको साथ देगा। अब 14 आए और दबाव है, या कुछ चाय पानी मिल जाएगी या ना हो जाएगा, धड़ाधड़ में पियक्कड़ है, ये चलो दे दो, तो बुद्धि का दुरुपयोग किया।
तो जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति का अगर सदुपयोग करते तो विकास विकास और विकास है।